माय डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर एस.एम. यादव चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज सफेद इटावा से। प्यारे बच्चों, मैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट खरीफ क्रॉप का AG 5002 का मैं बिफोर क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से 60 क्वेश्चन और फिर 60 से 61 से 100 क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ। पुनः मैं क्वेश्चन नंबर 101 से 138 तक क्वेश्चन अपलोड करने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस.एम. यादव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा सतत प्रयास है कि आप लोग अपने एग्ज़ाम परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क ले आए। प्यारे बच्चों, अभी तक यदि कोई आपका जूनियर और सीनियर मेरा चैनल की जानकारी नहीं है तो उसे बताने का कष्ट करें और डॉक्टर एस.एम. यादव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट ब्रैकेट में खरीफ क्रॉप न्यू कोर्स AG 5002 का नेक्स्ट क्वेश्चन 101 से लेके 101। सोयाबीन के दाना में तेल का प्रतिशत मात्रा पाया जाता है। सोयाबीन के दाना में तेल का प्रतिशत मात्रा पाया जाता है। A 25 से 30%, B 10 से 15%, C 18 से 20%, D 40 से 42%। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है सोयाबीन के दाना में तेल का प्रतिशत मात्रा पाया जाता है 18 से 20%। 101 का C ऑप्शन इज करेक्ट होगा बेटा, 18 से 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन 102। निम्न में से सोयाबीन की कौन सी प्रभेद है? निम्न में से सोयाबीन की कौन सी प्रभेद है? A अलंकार, B शिलाजीत, C अंकुर, D सभी। तो 102 का D ऑप्शन इज करेक्ट। 102 का D ऑप्शन इज करेक्ट, सभी। सोयाबीन की प्रभेद अलंकार भी है, शिलाजीत भी है, अंकुर है, इसलिए D ऑप्शन इज करेक्ट, सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 103। मूंगफली फसल का निम्न में से कौन प्रभेद है? मूंगफली फसल का निम्न में से कौन सा प्रभेद है? A ज्योति, B किसान जवान और C TMP 12, D सभी। तो क्वेश्चन नंबर 103 का D ऑप्शन इज करेक्ट, सभी। क्वेश्चन नंबर 104। अरंडी कैस्टर फसल का वानस्पतिक नाम निम्न में से है। अरंडी फसल का वानस्पतिक नाम निम्न में से है। A रिसिनस कम्युनिस, B बिगना, C गोस्पियम स्पीसीज, D कोई नहीं। तो 104 का A ऑप्शन इज करेक्ट, रिसिनस कम्युनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105। चित्रा प्रजाति है। चित्रा प्रजाति है। A मूंगफली, B गेहूँ, C मक्का, D कपास। तो 105 चित्रा प्रजाति है। 105 का A ऑप्शन इज करेक्ट, मूंगफली का। चित्रा प्रजाति है मूंगफली का। नेक्स्ट क्वेश्चन 106। धान की खड़ी फसल में छिड़काव के लिए सर्वोत्तम उर्वरक है। धान की खड़ी फसल में छिड़काव के लिए सर्वोत्तम उर्वरक है। A यूरिया, B फास्फोरस, C पोटास, D अमोनियम सल्फेट। तो 106 का A ऑप्शन इज करेक्ट, यूरिया। क्वेश्चन नंबर 107। धान के लिए निम्न में से कौन सा सूक्ष्म तत्व आवश्यक है? धान के लिए निम्न में से कौन सा सूक्ष्म तत्व आवश्यक है? A जिंक, B कॉपर, C मॉलिब्डेनम, D बोरान। तो 107 का A ऑप्शन इज करेक्ट, जिंक। क्वेश्चन नंबर 108। 1 हेक्टेयर नर्सरी में धान के कितने क्षेत्र की रोपाई की जा सकती है? 1 हेक्टेयर नर्सरी से, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, 1 हेक्टेयर नर्सरी से धान के कितने क्षेत्र की रोपाई की जाती है, की जा सकती है? A 10 हेक्टेयर, B 15 हेक्टेयर, C 26 हेक्टेयर, D 30 हेक्टेयर। तो 108 का B ऑप्शन इज करेक्ट,
15 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 109, धान की बुआई के लिए किस महीने में नर्सरी डालते हैं? धान की बुआई के लिए किस महीने में नर्सरी जाल डालते हैं? ए अप्रैल, बी जून, सी जुलाई, डी दिसंबर। तो 109 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, जून में। क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110, धान की भीगी विधि में प्रति 10 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए बीज की मात्रा चाहिए। फिर से क्वेश्चन सुने। धान की भीगी विधि में प्रति 10 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए बीज की मात्रा चाहिए। ए 200 ग्राम, बी 700 ग्राम, सी 500 ग्राम और डी 1200 ग्राम। तो 110 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, 700 ग्राम। 110 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 111, सीता प्रजाति है। सीता प्रजाति है, ए धान, बी मटर, सी बरसिम, डी गेहूँ। तो सीता प्रजाति है 111 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, धान का। धान का सीता प्रजाति है 111 का ए धान का। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, धान में अधिक उपज के लिए किसका प्रयोग करते हैं? धान में अधिक उपज के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ए शैवाल, बी बैक्टीरिया, सी कवक, डी उपरोक्त सभी। धान में अधिक उपज के लिए किसका प्रयोग करते हैं? 112 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। 112 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, शैवाल का। 113, धान में खरपतवार नष्ट करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसके प्रयोग से कल्ले अधिक निकलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धान में खरपतवार नष्ट करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसके प्रयोग से कल्ले अधिक निकलते हैं? ए खुरपी, बी पैडी बीडर, सी पोटैटो कल्टीवेटर, डी हैंड हो। 113 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, पैडी बीडर का। 113 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 114, धान में घास जाति व चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण हेतु प्रयोग करते हैं। धान में घास जात व चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण हेतु प्रयोग करते हैं। ए ब्यूटाक्लोर, बी प्रोपेलिन, सी स्टेम F34, डी सभी। तो 114 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, सभी। क्वेश्चन नंबर 115, धान में कितने प्रतिशत चावल निकलता है? धान में कितने प्रतिशत चावल निकलता है? ए 66%, बी 50%, सी 80%, डी 90%। तो 115 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज करेक्ट, 66%। क्वेश्चन नंबर 116, कपास की फसल का अधिकतम उत्पादन किस भारतीय राज्य में होता है? 116, कपास की फसल का अधिकतम उत्पादन किस भारतीय राज्य में होता है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो कपास की फसल का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? 116 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 117, भारत के किस राज्य में कपास का उत्पादन द्वितीय स्थान है? भारत के किस राज्य में कपास का उत्पादन द्वितीय स्थान है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी सभी। 117 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य में कपास का उत्पादन द्वितीय स्थान है? 117 के ऑप्शन इज करेक्ट, महाराष्ट्र। 117,
विश्व में कपास का उत्पादन सर्वप्रथम है। विश्व में कपास का उत्पादन सर्वप्रथम है। ए भारत, बी चीन, सी बंगाल, डी नेपाल। तो विश्व में कपास का उत्पादन सर्वप्रथम है 117 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, अरबी में खरीफ शब्द का अर्थ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरबी में खरीफ शब्द का अर्थ है ए शरद ऋतु, बी गर्मी ऋतु, सी दोनों A+B, डी कोई नहीं। 118 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, शरद ऋतु। क्वेश्चन नंबर 119, मूंगफली में तेल की मात्रा है ए 26%, बी 45%, सी 60%, डी 37%। तो मूंगफली में तेल की मात्रा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है 119 का बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, 45%। मूंगफली में तेल की मात्रा होती है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, 45%। नेक्स्ट 120, मूंगफली ब्रैकेट में ऑर्चिस हाइपोजिया को और किस नाम से जाना जाता है? मूंगफली ऑर्चिस हाइपोजिया को और किस नाम से जाना जाता है? ए पीनट, बी मंकी, सी नट, डी अर्थनट, सी सभी। 120 का ई ऑप्शन इज करेक्ट, सभी। 121, नारियल में तेल का प्रतिशत होता है। नारियल में तेल का प्रतिशत होता है ए 60%, बी 50%, सी 40%, डी 80%। नारियल में तेल का प्रतिशत होता है ए 60%। 121 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, 60%। 122, सोयाबीन को आश्चर्य की फसल कहा जाता है क्योंकि यह है। सोयाबीन को आश्चर्य की फसल कहा जाता है क्योंकि यह है ए एक उत्कृष्ट प्रोटीन स्रोत है, बी एक बेहतरीन तिलहनी फसल है, और सी कम उपज क्षमता है, डी ए व बी दोनों। 122 का डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, ए व बी दोनों। सोयाबीन को आश्चर्य की फसल कहा जाता है क्योंकि ए एक उत्कृष्ट प्रोटीन स्रोत है, बी एक बेहतरीन तिलहनी फसल है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 123, सोयाबीन में तेल व प्रोटीन का प्रतिशत है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 123, सोयाबीन में तेल व प्रोटीन का प्रतिशत है ए 10% तेल व 30% प्रोटीन, बी 20% तेल व 40% प्रोटीन, सी 40% तेल व 20% प्रोटीन, डी सभी। 123 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, 20% तेल व 40% प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 124, सोयाबीन को और किस नाम से जानते हैं? सोयाबीन को और किस नाम से जानते हैं? ए बोनलेस मीट, बी अबोनलेस मीट, सी दोनों A+B, डी कोई नहीं। तो सोयाबीन को और किस नाम से जानते हैं? ए बोनलेस मीट के नाम से जानते हैं। 124 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए बोनलेस मीट। क्वेश्चन नंबर 125, मक्के की खेती के लिए आवश्यक मृदा pH है। मक्के की खेती के लिए आवश्यक मृदा pH है ए 4.5 से 5.5, बी 5.5 से 7.5, और सी 7.5 से 8.0, डी 8.0 से 8.5। 125 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, 5.5 से 7.50। क्वेश्चन नंबर 126, अनाज की रानी किसे कहते हैं? ए धान, बी गेहूँ, सी मक्का, डी बाजरा। अनाज की रानी किसे कहते हैं? 126 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, मक्का को।
अनाज की रानी मक्का को कहते हैं। 127, मक्का फसल में प्रोटीन की मात्रा होती है प्रतिशत में। मक्का फसल में प्रोटीन की मात्रा होती है प्रतिशत में। ए 10%, बी 5%, सी 20%, डी 30%। तो 127 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, 10%। क्वेश्चन नंबर 128, मक्का फसल में तेल की मात्रा प्रतिशत में होती है। मक्का फसल में तेल की मात्रा प्रतिशत में होती है। ए 8%, बी 4%, सी 14% और डी 20%। 128 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, 4%। नेक्स्ट 129, निम्न में से कौन फसल है जो भोजन व चारे के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन फसल है जो भोजन व चारे के लिए प्रयोग किया जाता है। ए अरहर, बी सोयाबीन, सी मक्का, डी गेहूँ। 129 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, मक्का। क्वेश्चन नंबर 130, कपास तंतु किससे प्राप्त किया जाता है। कपास तंतु किससे प्राप्त किया जाता है। ए जड़, बी बीज, सी पत्ती, डी तना। तो कपास तंतु जो है बीज से प्राप्त किया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। 130 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, बीज। क्वेश्चन नंबर 131, कपास का जनक किस देश को माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 131, कपास का जनक किस देश को माना जाता है। ए नेपाल, बी चीन, सी रूस, डी भारत। तो 131 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, भारत को। क्वेश्चन नंबर 132, चावल के लिए 1 किलो अनाज पैदा करने के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है। फिर से सुने, चावल के लिए 1 किलो अनाज पैदा करने के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ए 2500, बी 7000, सी 5000 और डी 3500। तो 132 का सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, 5000 लीटर। चावल के लिए 1 किलो अनाज पैदा करने के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है, तो 5000। अगला क्वेश्चन 133, चावल में पानी की आवश्यकता के महत्वपूर्ण चरण कौन कौन हैं। चावल में पानी की आवश्यकता के महत्वपूर्ण चरण कौन कौन हैं। ए बूटिंग, बी पेनिकल आरंभ और सी हेडिंग, डी कुसुमित और ई सभी। 133 का ई ऑप्शन इज करेक्ट, सभी। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सोयाबीन उगाने वाला प्रमुख राज्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सोयाबीन उगाने वाला प्रमुख राज्य नहीं है। ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। 134 का करेक्ट आंसर होगा हरियाणा। अगला क्वेश्चन 135, भारत में सोयाबीन का कुल उत्पादन कितने मिलियन टन है। भारत में सोयाबीन का कुल उत्पादन कितने मिलियन टन है। ए 12 मिलियन टन, बी 8 मिलियन टन, सी 20 मिलियन टन, डी 30 मिलियन टन। तो भारत में सोयाबीन का कुल उत्पादन कितने मिलियन है, 12 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक है। दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक है। ए चीन, बी अमेरिका, सी नेपाल, डी इलिनोइस। 136 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, इलिनोइस। डी ऑप्शन इज करेक्ट, दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक है। 136 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, इलिनोइस। अगला क्वेश्चन 137, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है। ए बिहार, बी उड़ीसा,
सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। 137 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, मध्य प्रदेश। लास्ट क्वेश्चन 138, निम्नलिखित में से किस फसल को रेगिस्तान का ऊँट कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस फसल को रेगिस्तान का ऊँट कहा जाता है? ए तुअर, बी ज्वार, सी जौ, डी बाजरा। 138 का करेक्ट आंसर होगा ज्वार, बी ऑप्शन इज करेक्ट। माय डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर SM यादव चौधरी चरण सिंह डिग्री का SFI इटावा से। प्यारे बच्चों, मैं पुनः एक बार फिर आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट ब्रैकेट में खरीफ क्रॉप का क्वेश्चन 1 से 60 क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ, 100 से 100 क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ, फिर क्वेश्चन 101 से लेके 138 क्वेश्चन तक मैं अपलोड कर रहा हूँ। मेरा सतत प्रयास है कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर SM यादव को सर्च करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप लोग अपने परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क ले आएँ। थैंक्स ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।